नमस्कार बच्चों। देखिए, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं संस्कृत। तुम लोगों की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, तुम्हारे संस्कृत पद्य पीयूषम में पहला पाठ है आश्रम। प्रथम पाठ आश्रम। तो हम आज आश्रम पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि कुछ बच्चों के पास किताबें होंगी, कुछ बच्चों के पास नहीं भी होंगी, तो हम श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं जिससे समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैं बता रहा हूं अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के, अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के, चूंकि प्रदेशस्य जो रूप है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का है जिसका चिन्ह का की होता है। तो अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपदे, सीतापुर जनपद में, सीतापुर जिले में नैमिषारण्यम, नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थ स्थलम अस्ति, प्राचीन तीर्थ स्थल है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैमिषारण्य जो कि एक प्राचीन तीर्थस्थल है वह हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। ठीक है, इसे देखिए बात, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम, नैमिषारण्य नाम का प्राचीनम तीर्थस्थलम, प्राचीन तीर्थ स्थल अस्ति है। अर्थात हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। आगे ये तत्र एकस्मिन् आश्रमे, तत्र वहां, एकस्मिन् आश्रमे, एकस्मिन् आश्रमे ये सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। एकस्मिन् और आश्रमे दोनों जिसका चिन्ह होता है में, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया। तो तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहां एक आश्रम में, वहां एक आश्रम में ऋषय, ऋषि, ये बहुवचन में है। ऋषि, ऋषि का रूप जब चलाएंगे आप तो ऋषि है, ऋषि ऋषय प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मुनय, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मुनि है, मुनि मुनय। कवय, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। छात्रास्य, छात्रा धन च, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अर्थात तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहां एक आश्रम में ऋषयः ऋषि, मुनयः मुनि, कवयः कवि, छात्राः और छात्र निवसन्ति स्म, निवास करते थे। चूंकि निवसन्ति का अर्थ होता है निवास करते हैं, चूंकि यह लट लकार का रूप है लेकिन आगे स्म शब्द लग गया है तो यह लंग लकार का रूप हो गया और यह अर्थ देगा निवास करते थे। फिर से देखिए बात, तत्र एकस्मिन् आश्रमे, वहां एक आश्रम में ऋषयः ऋषि, मुनयः मुनि, कवयः कवि, छात्राश्च निवसन्ति स्म और छात्र निवास करते थे। कहने का तात्पर्य है कि वहां ऋषि, मुनि, कवि और छात्र एक ही आश्रम में निवास करते थे। ठीक है, आगे देखिए, आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में, परिसर का मतलब मैदान। ठीक है, तो आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में, आश्रम के विशाल मैदान में अश्वत्थ, पीपल, पीपल के वृक्ष को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। तो अश्वत्थ, पीपल, वट, बरगद, निम्बाशोक, निम्ब धन अशोक, निम्ब प्लस अशोक, तो निम्ब का अर्थ हो गया नीम, अशोक का अर्थ हो गया अशोक। अर्थात आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ, पीपल, वट, बरगद, निम्ब, नीम, अशोक, अशोक का वृक्ष, वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों की गहना छाया, भवति स्म अर्थात इन वृक्षों की गहन छाया, सघन छाया होती थी। ठीक है, अर्थात आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की
गहन छाया अर्थात सघन छाया होती थी। ठीक है, आगे देखिए, तत्र फलशालिन, तत्र वहां, कहां, आश्रम में, तत्र वहां फलशालिन, फलदार जिसे कहते हैं ना फल वाले वृक्ष, तो तत्र वहां फलशालिन, फलदार, आम्र, आमलक, आम्र, आम, आमलक, आमला, तो वहां फलशाली अर्थात फलदार, आम, आंवला, पनस, पनस का अर्थ है कटहल, पेरु वृक्षा अपि, पेरु, पेरु का अर्थ है अमरूद, तो पेरु वृक्षा अपि, अमरूद के वृक्ष भी, विपुलाह आसन, विपुलाह अनेक आसन थे, अर्थात वहां पर आम, आंवला, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी पर्याप्त मात्रा में थे, अधिक की मात्रा में थे। ठीक है, तो तत्र फलशालिन, वहां फलदार आम, आंवला, कटहल, अमरूद के वृक्ष भी, विपुलाह आसन अर्थात अधिक थे, अनेक थे, अधिक मात्रा में थे। आगे आइए, एभिः वृक्षैः, इन वृक्षों से, एभिः वृक्षैः, इन वृक्षों से, तत्र वहां पर्यावरण शुद्धम आसीत, पर्यावरण शुद्ध था, इन वृक्षों से वहां पर्यावरण शुद्ध था, ये न जिससे शीतलाह वायुवः, शीतल हवाएं, मंदम मंदम वहन्ति स्म, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहन्ति स्म बहती थी, चलती थी। ठीक है, ये जिससे शीतलाह वायुवः, शीतल हवाएं, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहन्ति स्म बहती थी या चला करती थी, काले काले च, और समय समय पर, और समय समय पर, मेघ बादल, वर्षत स्म, वर्षा करता था या बरसता था, और समय समय पर बादल बरसता था। ठीक है, इदानीम अपि, इस समय भी, इदानीम अपि, इस समय भी, तस्मिन आश्रमे, उस आश्रम में, धेनवः गायें, वलिवर्दा बैल, अश्वाः घोड़े, अन्य च और अन्य पशवः पशु, इस समय भी वहां आश्रम में, उस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े, अन्य च पशु और दूसरे पशु और अन्य पशु, स्वच्छंदम चरंती, स्वच्छंद विचरण करते हैं। ठीक है, इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे, इस समय भी उस आश्रम में, धेनवः गायें, वलिवर्दा बैल, अश्वाः घोड़े, अन्य च पशु और अन्य पशु और दूसरे पशु, स्वच्छंदम चरंती, स्वच्छंद विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर, वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर, कपीनाम कूर्दनम बंदरों का कूदना, कपी का मतलब होता है बंदर, तो वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटका नाम पूजनम, और पक्षियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना, चटका नाम चिड़िया, तो चटका नाम पूजनम, चिड़ियों का चहचहाना, मयूरा नाम नर्तनम च और मयूरा नाम नर्तनम, मयूरों का नाचना, मोर पक्षियों का नाचना। ठीक है, वृक्षों पर कपी नाम कूदनम, वानरों का कूदना, बंदरों का कूदना, चटका नाम पूजनम और चिड़ियों का कूजना, चिड़ियों का चहचहाना, मयूरा नाम नर्तनम च और मयूरों का नर्तन करना, नाचना, दर्शकेभ्य आनंदम ददति, दर्शकों को आनंद देता है। ये जो ददति रूप है, यह लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, ध्यान दीजिएगा। इसको पठति की तरह आप लोग मत लगाइएगा कि पठति जैसे होता है वैसे ददति है, नहीं, जो ददति रूप है यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, इतना ध्यान देना। तो
वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकानाम पूजनम, चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम च, और मयूरों का नाचना, दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, दर्शकों को, देखने वालों को आनंदम ददति, आनंद देता है। ठीक है, अब इसके बाद इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर कोई परेशानी कहीं होती है, आपको किसी भी शब्द को समझने में कोई दिक्कत आती है, उसका अर्थ समझने में परेशानी होती है, तो आप हमको ग्रुप में ही बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद इसके आगे का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।